फ्रेंड्स एंड वेलकम। सो आज हम बात करेंगे सुपर इवैल्यूएशन जो कि रोड के अंदर प्रोवाइड होता है, उसका पर्पस क्या है, क्यों प्रोवाइड करता है और उसका बेसिक जो टर्म है मतलब वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट। जैसे कि मैंने स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। क्या है सुपर इवैल्यूएशन? जैसे नाम में लिखा है सुपर एलिवेशन, मतलब समथिंग हैज़ टू डू विद elevation of roadway. Okay, so let's see what is this. It is a rise of outer edge of roadway with respect to inner edge. अब ये क्या कह रहा है? इट इज़ अ राइज। ओके, यहाँ पे कुछ तो राइज हो रहा है। आउटर एज ऑफ रोड, रोड का आउटर एज वो क्या है हम देखेंगे ड्राइंग में। और विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, मतलब उसका रोड का इनर एज एक है, आउटर एक एज है, उसके रिस्पेक्ट टू इनर एज यहाँ पे कुछ तो राइज हो रहा है, वो है आउटर एज। क्यों कर रहे हैं हम सभी देखेंगे। ओके, सो ये हो गया डेफिनेशन। इट इज़ अ राइज ऑफ आउटर एज ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। यहाँ पे अभी ड्राइंग में देख लेते हैं। जैसे कि ये एक रोड वे है, यहाँ पे है इसका इनर एज, मतलब जो इनसाइड ऑफ रोड वे, दैट इज़ आउटर एज ऑफ रोड वे। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कर्व यहाँ पे रोड पे प्रोवाइड किया गया है। ओके, सो यहाँ पे इसका विड्थ है जो रोडवे का वो बी है। यहाँ पे जो राइज किया है, जैसे कि डेफिनेशन में कहा था इट इज़ अ राइज, तो ये है जो राइज किया है रोड यहाँ पे एच हाइट से, दैट इज़ आउटर एज पे जो रोड का राइज किया है विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज पे 0 है, लेकिन आउटर पे जो राइज किया है ऑन द कर्व्स, दैट इज़ सुपर इवैल्यूएशन। ओके, सो अभी इसके बेसिक टर्म हम देखेंगे। जस्ट लाइक एक ट्रायंगल, यहाँ पे अगर अपने 0 या यहाँ से थीटा एंगल पकड़ लिया साइन थीटा या टैन थीटा करके, तो जो एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड से हम फॉर्मुलेशन जो है उसके रिगार्डिंग करके ई इक्वल्स टू वो आ जाता है अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड विच इज विड्थ ऑफ रोडवे बी। अगर उससे हमको एच निकालना है, जो हाइट ऑफ राइज वो कैलकुलेट करना है, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अभी ए क्या है, बी क्या है, हम देखेंगे। वेयर ए इज़ रेट ऑफ सुपर इवैल्यूएशन, मतलब एंगल जो होता है वो सुपर इवैल्यूएशन का रोड का बहुत ही कम रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे जनरली रेशियोज में वैल्यू लिया जाता है डिज़ाइन के लिए इन प्रैक्टिकली। ओके, सो रेट ऑफ सुपर इवैल्यूएशन एक वैल्यू होता है को, मतलब कौन से रेट से हमको रोड को राइज करते जाना है। ओके, बी क्या है, विड्थ ऑफ रोडवे, ए इज़ अ टोटल एलिवेटेड हाइट। ये जो टोटल हाइट है वो मैक्सिमम कहाँ पे हो गया, या जो भी हाइट होगी विथ रिस्पेक्ट टू दैट रेट, ये हो गई हमारी हाइट ऑफ राइज्ड रोडवे, बी हो गई विड्थ ऑफ रोडवे, एंड इट इज़ रेट, मतलब कौन से रेट से हमको ये राइज करते जाना है, दैट इज़ सुपर इवैल्यूएशन का रेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बेसिक डायग्राम सुपर इवैल्यूएशन का, और उसका जो कैलकुलेशन वो कैसे किया जाता है जो हाइट का वगैरह। ओके, ये तो हो गया कि वो ठीक है, हम रोड पे सुपर इवैल्यूएशन है जैसे कि उन्होंने डिफाइन किया, हम राइज देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, कर्व पे देते हैं, और ये बेसिक टर्म हो गया। लेकिन उसका पर्पस क्या है बेसिकली, अगर एज ए इंजीनियर वी हैव टू थिंक वाई वी हैव टू डू दिस। ओके, सो इसका यूज़ क्या है, टू प्रिवेंट ओवर टर्निंग ऑब्लिक स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल ऑन द कर्व्स। जनरली हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे क्या होता है वो अभी देखेंगे हम, क्योंकि टू प्रिवेंट ओवर टर्निंग मतलब व्हीकल जो है ओवर टर्न हो रहा है या नहीं तो स्लाइड हो रहा है ऑन कर्व्स। ओके, सो यहाँ पे अभी ये क्यों होता है हम देखेंगे क्या होता है दोस्तों। अभी उसके बाद मैं आपको थर्ड टर्म में डिफाइन करूँगा विच इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ओवर टर्निंग और स्लाइडिंग क्यों होता है हम देखेंगे। एज यू नो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक टर्म आता है एफ सी, विच इज़ एफ स्टैंड फॉर फोर्स, सी इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक ड्राइंग मैंने छोटा सा बनाया इलस्ट्रेट करने के लिए। जहाँ पे एक सपोज ये व्हीकल है, वो यहाँ से ऐसे मूव हो रहा था पहले स्ट्रेट डायरेक्शन में। ओके, सो ड्यू टू कर्वेचर इट हैज़ टू मूव इन दिस डायरेक्शन। इनिशियल डायरेक्शन उसका D1 था, बाद में उसका डायरेक्शन हो गया D2, लेकिन उसका जो मोमेंटम है वो उसने डायरेक्शन तो टर्न कर लिया, लेकिन जो उसका इनिशियल मोमेंट था स्पीड का वो इस डायरेक्शन में था। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो कर्व पोर्शन होता है या कर्व्स पे एक आउटवर्ड फोर्स निर्माण हो जाता है। वो क्या करता है, ये व्हीकल जो है ये इधर डायरेक्शन में मूव होने की ट्राई कर रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, इसको आउटर डायरेक्शन में फोर्स करेगा जाने के लिए। सो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच टेंड टू व्हीकल आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्व। ओके, सो ये तो हो गया कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ओके, तो फिर उसका डेफिनेशन हमने देखा था, एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। मास को वैसे ही देखा हमने जो व्हीकल का है, और वी स्क्वेयर अपॉन आर, वी इज़ वेलोसिटी ऑफ व्हीकल या स्पीड ऑफ व्हीकल, आर इज़ रेडियस ऑफ दैट कर्व ऑफ रोडवे,
दैट अवर हमको पता है कि जैसे मास वेट अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वी हैव टू पुट दैट इज हियर वी स्क्वायर अपॉन आर जो ऐसा है उससे हमको मिल जाता है एफ सी विच इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अभी ये सब हो गया कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही डिसाइड करता है हमें सुपरइल्यूशन रोड पे प्रोवाइड करने के लिए। क्या होता है जैसे कि मैंने बताया ये आउटवर्ड फोर्स है, जब वो ये व्हीकल जा रहा है यहाँ पे, अगर ये रोड फ्लैट रहेगा तो ये व्हीकल जब यहाँ से जा रहा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से टर्निंग पे ये आउटवर्ड के डायरेक्शन पे टेंड होता है या ओवर टर्न करने की कोशिश हो जाता है उसमें, ये फोर्स उसको ऐसे पुल करने की कोशिश करता है। ड्यू टू अवॉइड दैट वी कैन, मतलब हम क्या करते हैं रोड पे एक ऐसे जैसे कि हम जाग देते हैं सपोर्ट, वैसे ये व्हीकल यहाँ पे इस डायरेक्शन टर्न हो रहा है तो हम नीचे से एक सपोर्ट या रिएक्शन या हाइट बढ़ा के उसको एक सपोर्ट देते थे जिसकी उसकी स्टेबिलिटी जो कर्व्स है मेंटेन रहे। दैट इज़ ऑल बेसिक्स अबाउट सुपरइल्यूशन, जस्ट लाइक एक सपोर्ट टू अवॉइड टर्निंग और स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल विच इज़ कॉल्ड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज़ सुपरइल्यूशन। ओके, तो ये तो हो गया उसका बेसिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये उसका कैलकुलेशन। अगर आप एग्जाम पॉइंट से कर रहे हो तो सिर्फ आप ये फार्मूला रिमेंबर कर सकते हैं, ये डेरिवेशन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये डायग्राम और उसके यूज़ एंड डेफिनेशन और इसका ये जो कैलकुलेशन मैंने दिखाया ये वाला आप रिमेंबर कर सकते हैं। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल से हम अगले वीडियो में देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट से करना है तो आप ये रिमेंबर कर सकते हैं, डायग्राम वगैरह आप नोट्स बना सकते हैं आपके, और इस तरह से आप ये पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बेसिक ऑफ सुपरइल्यूशन। उसके बाद एक डिफाइन फैक्टर आता है इम्पैक्ट फैक्टर। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसमें इम्पोर्टेंट है ये फैक्टर, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इम्पैक्ट फैक्टर बोलते हैं इसको, नाम तो ही लिखा है इम्पैक्ट, इट हैज़ टू डू समथिंग इम्पैक्ट ऑन व्हीकल ऑन द रोडवे। लेट्स सी हाउ इट इज़। इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है जैसे कि यहाँ पे ऊपर के डेरिवेशन ये डब्ल्यू जो है हमने इस टायर पे ले लिया और जो रिमेनिंग हो जाता है वी स्क्वायर अपॉन जी आर विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू, यहाँ पे एक न्यू फॉर्म आता है बी अपॉन टू एच। एक जनरल थंब रूल है बी अपॉन टू एच मीन्स यहाँ पे एक व्हीकल है सपोज, ओके, इसका व्हील का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बी और इसका सेंटर ऑफ सी जी ऑफ सेंटर फ्रॉम रोड सरफेस इट इज़ एज एच हाइट। ओके, सो इस थंब रूल से क्या होता है, अगर हमारा इम्पैक्ट फैक्टर जो है एफ सी बाय एफ डब्ल्यू दिस इज कॉल्ड है इम्पैक्ट फैक्टर। ओके, तो क्या होता है जैसे कि हमारा हाइट जो है रोड के सेंटर से बढ़ते जाता है तो स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल रिड्यूस होने लगता है, मतलब इंस्टेबिलिटी बहुत आ जाता है व्हीकल में। जैसे मैंने दिखाया है मोर हाइट मीन्स मोर स्टेबल इंस्टेबिलिटी। अगर ये व्हीकल की हाइट कम रहेगा तो वो स्टेबल रहेगा क्योंकि वो फोर्स जो उसने एक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस थंब रूल से एक टर्म डिफाइन होते हैं कि टू अवॉइड ओवर टर्न, मतलब ये जो व्हीकल है कर्व्स के अंदर उसका अगर ओवर टर्निंग अवॉइड करना है तो बी अपॉन टू एच जो रेशियो है जो थंब रूल है ओ ग्रेटर देन पी बाई डब्ल्यू, दैट इज़ इम्पैक्ट फैक्टर जो है जो इम्पैक्ट करता है व्हीकल को ओवर टर्न या स्लाइड करने के लिए, उससे ये वैल्यू बढ़ा चाहिए टू अवॉइड ओवर टर्निंग। सिमिलरली टू अवॉइड स्लाइड और फ्रिक्शन, मतलब जो व्हीकल स्लाइड होने जाता है टर्निंग पे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टू अवॉइड दैट आल्सो द फ्रिक्शन विच इज जनरेटेड बाय दिस व्हीकल or surface between the surface of roadway and the vehicle contact surface, it should have to be greater than p by w, that is impact factor, to avoid sliding of vehicle. Okay, so this is all about this term superillusion. अभी इसके डिज़ाइंस या स्टैंडर्ड्स क्या है और उसका जो डिफरेंस मेथड है उसके मतलब कैसे रोड पे इंटरप्रेट किया जाता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो आई होप मैंने आपको ये बेसिक टर्म अच्छे से बता दिया है। इसके रिलेटेड आपको कोई डाउट या सजेस्ट कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।